हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने सिबलिंग्स के साथ गुस्से में पढ़ने के लिए आया था एंड वो लंचक एंड बाकी सबको बहुत परेशान कर रहा था। उसे हर एक दिन पनिशमेंट मिलता था एंड ऑलवेज उसका पनिशमेंट का गार्ड लंचा होता था एंड वो लंचा को बहुत परेशान करता था। एक दिन वो एंड लंचा एक केव में फंस गए थे जहाँ पर विंग को बचाने के लिए लंजो को अपना फॉरेड रिबन विंग के हाथों में बांधना पड़ा था एंड ये आइडिया विंग का ही था। ये देख के लंजो को रियलाइज़ हुआ कि विंग को उसके क्लैन के हर एक रूल्स मालूम है, बट फिर भी विंग उसे तोड़ता है। फिर भी विंग ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसे रूल्स याद ही नहीं रहता, बट इन रियलिटी विंग को हर एक रूल्स याद है। उस दिन के बाद भी विंग के अंदर कोई भी सुधार नहीं आया था। वो स्टिल रूल तोड़ता था एंड उसे पनिशमेंट मिलता था। ये देख के अंकल एंड लंजा सोचते थे विंग ये सब रूल्स याद रखने के लिए पढ़ता है या फिर तोड़ने के लिए पढ़ता है। उसे रूल्स याद है फिर भी वो तोड़ता है, ये कैसा इंसान है। ये देख के अंकल एंड लंजा दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे, पर जेबोचुन ने एक स्मॉल स्माइल किया और कहा एटलीस्ट उन्हें रूल्स याद तो है ना। ये सुन के अंकल फ्रॉन्ट हो गए। उन्होंने कहा वांग जी। तभी लंजा ने कहा मैं उसे कोई भी इंकरेजमेंट नहीं देता, क्योंकि लंजा को लगता है ये बात सच है। तभी उसे याद आया कि शुरू में जब विंग उसे परेशान करता था वो हमेशा अपने पेपर मैन को लंजा के ऊपर छोड़ देता था। वो पेपर मैन हमेशा लंजा को परेशान करता था। शुरू में लंजा उस पेपर मैन को फाड़ देता था एंड विंग की तरफ ग्लेयर करता था, बट अब लंजा ने डिसाइड किया है कि वो विंग को इग्नोर करेगा। तो विंग आए भी लंजा के पास पेपर मैन को छोड़ता है, बट लंजा कुछ भी नहीं करता। वो पेपर मैन लंजा के डिस्क के ऊपर घूमता फिरता है, उसके बॉडी के ऊपर घूमता फिरता है, लंजा के फॉरेड रिबन को पकड़ के लटकता है, लंजा के कंधों पे बैठकर घूमता है, पर फिर भी लंजा कुछ भी नहीं कहता। लंजा को लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। लंजा को लग रहा था कि वो विंग को इनकरेजमेंट नहीं दे रहा है। लंजा हमेशा अंदर ही अंदर यही अपने आप को कहता था। तो यही सोचते हुए उसने अंकल को कहा कि वो विंग को इनकरेजमेंट नहीं देता है। ऐसा ही दिन बीता जा रहा था एंड विंग लंजा को परेशान किया जा रहा था, चाहे वो क्लास के दौरान हो या फिर क्लास के बाद। पर लंजा कोई भी रिएक्ट नहीं करता था। इनफैक्ट जियांग चैंग एंड जियान याली भी रिएक्ट करती थी। जियांग चैंग ग्लेयर करता था एंड जियान याली क्वाइटली स्कोल्ड करती थी, बट स्टिल विंग सुधरता नहीं था। एवरी सिंगल डे विंग का फियरलेसनेस बढ़ता ही जा रहा था। विंग को हर दिन रूल्स लिखने का पनिशमेंट मिलता रहता था। शायद लान क्लैन का रूल विंग से ज़्यादा किसी और ने इतनी बार लिखा ही नहीं है, बट स्टिल विंग ऐसे ही शेमलेस था। सबको लगा कि इस बार पनिशमेंट चेंज किया जाएगा, तो इस बार विंग को फ्लोर साफ करने के लिए दिया गया। बट ये पनिशमेंट विंग के लिए पनिशमेंट नहीं, जैसे कि एक गेम था। वो पूरा दिन यांग मेंग का गाना गाते हुए फ्लोर साफ करने लगा। ये देख के सबको लगा कि विंग के लिए रूल्स कॉपी करना ही अच्छा पनिशमेंट होगा, क्योंकि सिर्फ यही करने में विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अब ये विंग एंड लंजा के लिए रूटीन था कि हर दिन विंग को 2 घंटे के लिए लाइब्रेरी में बैठ के रूल्स कॉपी करना पड़ता था एंड लंजा को उसे गार्ड देना पड़ता था। विंग रूल्स कॉपी कम करता था एंड बकबक ज़्यादा करता था। वो लंजा से बहुत कुछ बातें करता था, बहुत कुछ कंप्लेन भी करता था। जैसे कि आज उसने वेंचिंग के बारे में कंप्लेन किया। उसने कहा कि उसने वेंचिंग से कितने बार रिक्वेस्ट किया कि उसे कुछ ट्रिक सिखा दे, क्योंकि वेंचिंग उसके जनरेशन का सबसे अच्छा मेडिकल डॉक्टर है, बट स्टिल वेंचिंग उसे इग्नोर करती है। ये देख के विंग ने पाउट किया। देन विंग ने कहा कि वो एक न्यू म्यूज़िक कंपोज कर रहा है अपने सिस्टर की शादी के लिए। वो यही सब बोल रहा था एंड लंजा बुक पढ़ रहा था। देन विंग ने कहा काश गुस्सू से ये अल्कोहल ना पीने का रूल उठ जाता, एंड तभी लंजा ने कहा बिल्कुल भी नहीं, इसका कोई रीज़न ही नहीं है, एंड तुम्हें ये रूल तोड़ने में इतना मज़ा क्यों आता है, तुम हर टाइम ये रूल तोड़ते क्यों हो। विंग ने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, उस दिन मैंने जियांग चैंग ने इसलिए पिया था क्योंकि सीजे उस पीकॉक से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। वो पीकॉक हमारे सीजे को डिजर्व ही नहीं करता। हमारा सीजे कितना पोलाइट है, एंड वो पीकॉक, तुमने देखा ना जब सीजे ने पीकॉक के साथ उस लैंटर्न को रिलीज़ किया था तब वो कितनी हैप्पी दिख रही थी। हमें लगा था कि वो पीकॉक भी हैप्पी होगा, बट वो तो कुछ और ही। तभी लंजा ने कहा मैंने भी देखा है। जैसे ही लंजा ने विंग के साथ सहमत दिखाया, विंग ने स्माइल किया। दिन में पनिशमेंट लिखते हुए लंजा को टीज करते हुए कहने लगा बट क्लियरली मैं उससे एंगेज था, इसलिए मुझे उसको हैंड ओवर करने में थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। ये बोलकर विंग ने टीज किया, बट इससे पहले लंजा रिएक्ट करता,
विंग अपने सीजे के बारे में बात करने लगी कि कैसे सीजे कितनी अच्छी है एंड जिन ट्यूशन उसे रिजर्व नहीं करता, सीजे इस दुनिया का बेस्ट मैन डिजर्व करता है। वो ये सब बोलने लगा स्माइल करते हुए। बट लंजा अभी विंग के उस टीज में स्ट्रक हो चुका था। उसने कहा जोक करना बंद करो। बट विंग को लगा लंजा किसी और बारे में बोल रहा है। विंग को लगा कि लंजा उसके सीजे के बारे में बोल रहा है। तो विंग ने कहा तुम्हें लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि सीजे दुनिया का बेस्ट मैन डिजर्व करता है? तुम्हें लग रहा है कि मैं बड़ा चलाकार बोल रहा हूँ? ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। ऑफकोर्स लंजा ये नहीं कहना चाहता था एंड विंग को ये बात पता है एंड लंजा को पता है कि विंग ये सब जानबूझ के कह रहा है। तो लंजा ने डीप शाई की और कहा मैं सनसेट से पहले तलवारबाजी प्रैक्टिस करना चाहूँगा, जल्दी करो। विंग ने नोट किया। दिन भर रूल्स को लिखने लगा। जब विंग रूल्स लिख रहा था लंजा उसे ही देख रहा था। लंजा ने देखा कि विंग ने एक बार भी रूल्स के बुक को नहीं देखा। वो रूल्स तो ऐसे ही लिख रहा था जैसे कि उसे सारे रूल्स याद है। इसका मतलब विंग को हर एक चीज़ के बारे में हर एक आंसर पता है। वो स्टिल ऐसा बिहेव करता है। फाइनली विंग का आंसर लिखना हो गया। उसने कहा हो गया। ये बोल के विंग ने तलवार उठाया और कहा अब चलो। लंजा अगर आज मैंने तुम्हें बीट कर दिया तो तुम मुझे क्या दोगे? ये सुन के लंजा ने कहा मैं इम्पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। ये बोल के वो आगे जाने लगा एंड विंग हंसने लगा एंड लंजा को फॉलो करने लगा। उनका दिन ऐसे ही जा रहा था। हर दिन क्लास के बाद लंजा एंड विंग लाइब्रेरी पे आते थे। विंग पनिशमेंट लिखता था 2 घंटे के लिए एंड लंजा उसे गार्ड देता था एंड पनिशमेंट के बाद वो दोनों तलवारबाजी प्रैक्टिस करते थे। एवरी डे या तो लंजा विंग को तलवारबाजी का न्यू ट्रिक सिखाता था या फिर विंग लंजा को सिखाता था। एंड लंजा ने देखा कि विंग बहुत ही अच्छा टीचर है एंड विंग के लिए लंजा भी बहुत ही अच्छा टीचर है। एक दिन लंजा ने विंग से गलती से पूछ लिया तुम क्लास में ठीक से बिहेव क्यों नहीं करते? तुम हर एक सवाल का हर एक चीज़ का करेक्ट रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते? ये सुनकर विंग ने कहा हैंगवांग जून तुम क्या ना क्या चाहते हो? मैं एक स्लो स्कॉलर हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एंड ये डिसिप्लिन कितना टफ है एंड मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लंजा ने कहा हम अभी भी तलवारबाजी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इसमें ध्यान दो। ये सुनकर विंग ने कहा ठीक है। ये बोल के विंग हंसने लगा एंड वो दोनों प्रैक्टिस करने लगे। जब विंग हंस रहा था लंजा विंग के हंसी में खो गया था एंड तभी विंग ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने लंजा पर अटैक किया। लंजा ने अपने आप को सक्सेसफुली डिफेंड भी किया। देखते ही देखते टाइम ख़त्म हो गया। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर लौट गए, विंग भी। विंग के जाने के बाद लंजा लाइब्रेरी पे आया। वो बुक पढ़ने लगा बट लाइब्रेरी बहुत ही एम्प्टी लग रहा था। लंजा को बहुत ही खालीपन सा महसूस हो रहा था। लाइब्रेरी बिल्कुल साइलेंस था विंग के बिना। वो बार बार विंग के सीट को देखने लगा। उसे विंग की बहुत याद आने लगी। दिन रात को डिनर के बाद अंकल ने कहा अब हमारे पास वांग जी एंड विविशन के शादी तोड़ने का बहुत अच्छा राइट है क्योंकि विंग ने बहुत ही बुरा बिहेवियर दिखाया है यहाँ पे। वो बहुत ही मेसी एंड बदमाश है एंड उसके अलावा उसने जितने भी आइडियाज़ एक्सप्रेस किया है मुझे इसको लेकर चिंता है। ये सुन के ज़ेबुचुन ने कहा अंकल वो हाई स्पिरिटेड है। मुझे नहीं लगता कि उनके दिल में कोई बुराई है और ना ही उनके स्पिरिचुअल एनर्जी पे। अंकल को पता है कि लान सीजन जो कुछ भी कहता है सोच समझ कर कहता है, इसलिए वो सेक्ट लीडर है। बट अंकल फ्रोन्ड हो गए बट फिर भी उन्होंने नोट किया। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ विंग के बारे में सोचने लगा, उसके स्माइल के बारे में सोचने लगा। लंजा को भी पता है कि विंग कितना बदमाश है, वो कितना इरिटेटिंग है। बट फिर भी कहीं ना कहीं लंजा इस शादी को तोड़ना नहीं चाहता था। इनफैक्ट उसने विंग के साथ एक साथ लैंटर्न भी रिलीज़ किया था जहाँ पर विंग ने लंजा के लिए रैबिट भी पेंट किया था। एंड देन लंजा ने विंग के लिए एक न्यू सॉन्ग कंपोज करना भी स्टार्ट किया था। लंजा के बनाए हुए सॉन्ग में उसका फीलिंग था, हालांकि उसने अभी भी उस सॉन्ग को विंग को नहीं सुनाया था। तभी अंकल ने लंजा को कहा वांग जी। लंजा अपने थॉट से बाहर आया। उसने कहा हाँ अंकल। अंकल ने कहा क्या तुम उस ट्रबल मेकर के साथ ये शादी कंटिन्यू करना चाहोगे? लंजा ने कहा हाँ। ये सुनकर अंकल फ्रोन्ड हो गए। देन उन्होंने कहा वेल ठीक है, विंग क्लैन भी कुछ ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं तो ये अलायंस हमारे बीच में बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे सकता है। एंड तुम अभी बड़े हो चुके हो, तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। ये सुन के लंजा ने नोट किया। बट उनका ज़िंदगी सेम नहीं था। बहुत कुछ हो गया। गुस्सू को जला दिया गया। ज़ेबोचुन लापता थे। अंकल बीमार हो चुके थे
एंड लंजा वो अभी बंदी हो चुका था वेन क्लैन में। उसका हाथ खाली था बीचन के बिना, उससे बीचन छीन लिया गया था एंड लंजा का पैर भी टूट चुका था। कुछ ही दिनों में लंजा का पूरा ज़िंदगी जैसे बिखर ही गया था। वेन क्लैन में सिर्फ लंजा ही बंदी नहीं था, बाकी सारे क्लैंस के स्टूडेंट्स भी बंदी थे, इंक्लूडिंग वी वुशियान, जियांग चैन एंड बाकी सब भी। लंजा को बहुत ही बुरा लग रहा था अपनी सिचुएशन पे एंड बाकियों के भी। बाकी सब भी टेंस थे, बट इस तरफ लंजा का मंगेतर वी वुशियान, वो लिटरली जीन कल्टिवेटर मिया मिया के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये सब देख के लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वी वुशियान लान क्लैन में सूट नहीं करता। वी वुशियान के जैसे इंसान मिया मिया की तरह इंसान डिज़र्व करता है, लंजा की तरह नहीं। मिया मिया जो बहुत ही स्वीट है, फियर्स है, जो एटलीस्ट बात करता है, हंसता है एंड विंग के साथ सहमत भी होता है हर चीज़ में। बट लंजा वो बिल्कुल ऑपोजिट है, वो कोल्ड है, बात नहीं करता और ना ही वो विंग के बातों का रिएक्ट भी करता है। तो लंजा विंग के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करता। विंग लंजा से बेहतर कोई डिज़र्व करता है। लंजा को पता है शायद विंग भी ये शादी तोड़ना चाहता है, बट विंग के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है एंड अब विंग लंजा के साथ स्टक हो चुका है। ये सोच के लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। लंजा को ये सोच के बुरा लग रहा था कि अगर वी वुशियान मिया मिया से शादी करना चाहेगा भी, फिर भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि जिन क्लैन में ऑलरेडी जियान याली की शादी हो रही है, तो एक ही क्लैन में दो इंसान का शादी नहीं हो सकता। एटलीस्ट पॉलिटिकल मामले में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए विंग को लंजा के साथ स्टक होना पड़ रहा है। लंजा मिया मिया एंड विंग को देख रहा था एंड ये सब सोच रहा था। तभी उसके पास एक और क्लैन का डिसिपल आया और कहा, लारा गोंगजा, क्या सब कुछ ठीक है? आप बहुत ही टेंस दिख रहे हो। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तभी जियांगचंग लंजा के पास आया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो उसके बैग में मैं एक तलिस्मान लगा सकता हूँ, ताकि सबको ये पता चले कि तुम्हारा क्लेम उसके ऊपर पहला है, वो तुम्हारा है, किसी और का नहीं। ये सुन के लंजा बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जियांगचंग ये सब कह रहा है। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, जियांगचंग ने लंजा के शोल्डर पे क्लैप किया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी मत तोड़ना। लंजा ने कहा, क्या मतलब? जियांगचंग ने कहा, अगर तुमने ये शादी तोड़ दिया तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे? ऑनेस्टली तुम हमारे जनरेशन के हाईएस्ट रैंक्ड कल्टिवेटर हो एंड सिर्फ तुम ही विविशन को टैकल कर सकते हो और कोई नहीं। ये सुनकर लंजा को लग रहा था कि ये सच नहीं है। वी वुशियान लंजा की तरह ही एक बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर है। हाँ, वो थोड़ा बदमाश तो है, बट फिर भी वो वेल ट्रेंड एंड वेल रेस्ड कल्टिवेटर है, ब्यूटीफुल है, स्किल्ड है एंड इंटेलिजेंट भी। कोई भी क्लाइंट उसके साथ शादी करना चाहेगा। एक दिन लंजा को एंड बाकी सारे डिसिपल्स को वेन चाओ एंड बाकी सारे लोग एक केव में लेकर गए, जैसे कि अंटेन में दिखाया गया है, जहाँ पर वो डेमन था। वहाँ पर फाइटिंग हुआ, वेन चाओ एंड बाकी वेन्स भाग गए। बट जाने से पहले वेन चाओ का जो गर्लफ्रेंड था वो मिया मिया पर अटैक करना चाहती थी। वो मिया मिया के फेस के ऊपर आयरन मार्क करना चाहती थी, बट लंजा ने देखा कि कैसे विंग ने मिया मिया को प्रोटेक्ट एंड वो आयरन मार्क विंग ने अपने चेस्ट पे लिया। दिन वो वेन्स वहाँ से भाग गए एंड विंग ने लंजा ने बाकी सबको वहाँ से निकलने में भी हेल्प किया। बट इन दी एंड लंजा एंड विंग उस केव में फंस गए। वो लोग जियांगचंग के लिए वेट करने लगे। उन्हें पता था कि जियांगचंग उन्हें बचाने के लिए ज़रूर आएगा, बट वो लोग ऐसे ही वेट नहीं कर सकते थे। उन्हें उस डेमन को मारना होगा, वरना वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते और ना ही कोई अंदर आ सकता है। तो उन लोगों ने प्लान बनाया एंड उन लोगों ने उस डेमन के ऊपर अटैक किया। फाइनली वो डेमन मारा गया एंड डेमन को मारने के बाद ही विंग पानी में गिर गया। बट लंजा ने बहुत ही जल्दी विंग को पानी से निकाल भी लिया। लंजा विंग को साइड में लेकर आया। विंग लगभग बेहोशी था। लंजा ने विंग को रॉक में लींट किया। विंग का पूरा बॉडी लगभग लंजा के लैब के ऊपर ही था। लंजा अपने आप से कह रहा था वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वो दोनों मंगे तर्ज है एंड यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी उन्हें नहीं दिखेगा। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग को बहुत बुखार है एंड विंग के माउथ से खून निकल रहा था। ये देख के लंजा बहुत वरीड हो गया, वो बहुत डर गया। ये देख के विंग ने स्मॉल स्माइल किया और कहा, अपनी तरफ देखो, तुम कितने कंसर्न दिख रहे हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे बाहों में आने के लिए मुझे ऐसा होना होगा तो मैं बहुत पहले ही। इससे पहले विंग अपने बातों को कंप्लीट कर पाता, वो खांसने लगा एंड उसके माउथ से बहुत खून निकलने लगा। विंग का बुखार बढ़ते ही जा रहा था। अब धीरे धीरे विंग की आंखें बंद होने लगा था,
ये देख के लंचा डर गया। वो विंग को शेक करने लगा। उसने कहा, विंग बात करो, बात करते रहो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, लंचा तुम्हें पहले डिसाइड करना होगा। कभी कहते हो विंग चुप हो जाओ, कभी कहते हो विंग बात करते रहो। क्या शादी के बाद भी तुम ऐसे ही करते रहोगे? लंचा, क्या तुम्हें पता है, तुमसे शादी करने का आइडिया मुझे पहले से ही अच्छा लगता था। अब धीरे धीरे विंग का वॉइस स्लर्ड होते जा रहा था, जैसे कि वो ड्रंक हो। लंचा ने विंग को टाइटली पकड़ लिया। अब लंचा हेल्पलेस था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, वो विंग को जिंदा कैसे रखेगा। तो लंचा विंग को बात करना चाहता था, उसे होश में रखना चाहता था, इसलिए लंचा भी बात करने। तो लंचा ने कहा, इसमें सरप्राइज होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम नियोगोंजे के लाए हुए उस डर्टी बुक्स के हर एक चीज़ों को ट्राई करने के लिए इतने बेताब जो हो। लंचा को लगा था कि ये सुन के विंग हंसेगा, उसे टीज करेगा या फिर कुछ कहेगा, बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो जैसे कुछ थॉट्स में खो गया था। ये देख के लंचा और भी डर गया। विंग ने लंचा की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान रहे जिसके साथ तुम सब कुछ शेयर कर सकते हो, तब कितना अच्छा फील होता है ना लंचा? एक ऐसा इंसान जो तुमसे कहीं भी दूर नहीं होगा, जो तुम्हें देख के स्माइल करेगा, जो तुमसे बात करेगा एंड तुम्हारे बातों को सुनेगा, जो तुम्हारे जोक्स में हंसेगा, तुम्हें हंसाएगा, जो तुम्हारे साथ न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए एक्साइटेड होगा, तुम्हारे साथ बाहों में बाहें भर के सोएगा भी। ये बोलने के बाद विंग ने लंचा के स्लीप की तरफ टर्न किया एंड लंचा के स्मेल को इनहेल करने लगा एंड धीरे धीरे अपने आंखें बंद करने लगा। लंचा विंग के बातों में इतना शॉक्ड हो गया था कि वो विंग को डांटना भी भूल गया था। विंग अपने आंखें बंद कर रहा है, लंचा को उसे डांटना चाहिए, बट लंचा बिल्कुल शॉक हो गया था विंग के बातों से। लंचा ने कभी मैरिज के इस साइड के बारे में सोचा ही नहीं। उसे लगता था कि मैरिज सिर्फ उसके पापा एंड मम्मी की तरह है, सिर्फ एक साथ रहना जहाँ पर कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस एक कंप्रोमाइज़। बट इतने ब्यूटीफुल साइड के बारे में लंचा कभी सोचा भी नहीं था। उसे पता भी नहीं था कि मैरिज का इतना ब्यूटीफुल साइड भी हो सकता है, जहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ फीलिंग है, सिर्फ पीस है। विंग एक ऐसा लाइफ डिस्क्राइब कर रहा था जहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं करते बल्कि जीते हैं। ये सब सुनते ही लंचा बिल्कुल कोल्ड हो गया, डर गया, टायर्ड फील कर रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, क्योंकि विंग अपनी आंखें बंद कर रहा था। जिन्हें विंग को जगाने की बहुत कोशिश किया, बट ऐसा नहीं हो रहा था। उसने विंग को बुलाया, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो विंग को शेक करने लगा, बट स्टिल विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ये देख के लंचा के अंदर एंजाइटी बढ़ रहा था। वो अंदर ही अंदर कह रहा था, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। लंचा विंग को खोना नहीं चाहता था, तो उसने कहा, मेरे साथ रहो। विंग, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें शादी नहीं करूँगा। ये सुन के विंग ने एक स्मॉल स्माइल किया। ये देख के लंचा सोच रहा था कि वो ये क्या कर रहा है, वो ये क्या कह रहा है। ऑफ कोर्स वो विंग से शादी नहीं करेगा, क्योंकि विंग लंचा को डिज़र्व नहीं करता। विंग एक बेहतर लाइफ डिज़र्व करता है जो लंचा उसे नहीं दे सकता। लंचा विंग को ऐसे ट्रैप नहीं रख सकता। बट विंग को इस हालत में देख के लंचा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, अब उसे क्या करना चाहिए। लंचा ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया, बट लंचा खुद टायर्ड था, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं था। अब लंचा के अंदर गुस्सा एंड डर बढ़ रहा था, उसका बॉडी भी फ्रीज हो रहा था। वो विंग को देखकर बहुत डर गया था। उसने विंग को टाइटली हग कर लिया, उसे टाइटली पकड़ लिया। तभी विंग ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे? एंड लंचा ने वही किया। उसने वही गाना गाया जो उसने विंग के लिए कंपोज किया था। ये सेकेंड टाइम था जब लंचा ने किसी के लिए गाना कंपोज किया था। फर्स्ट टाइम उसने अपनी माँ के लिए किया था, एंड बहुत सालों बाद लंचा फिर से एक गाना कंपोज कर रहा था, एंड वो विंग के लिए वो गाना गा भी रहा था। अब लंचा को वो अधूरापन धीरे धीरे पूरा लग रहा था। अब लंचा को लग रहा था कि उसके ज़िंदगी में जो मिसिंग था वो धीरे धीरे फुलफिल हो रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।